Hi guys, this is Keshav Malpani. I welcome all of you to a very special session of 12 Minutes to Clat. Today we are going to discuss some very important learnings from our favorite show, which is Tarak Mehta Ka Ulta Chashma. A lot of you would feel कि यार तारक मेहता का उल्टा चश्मा में क्या learnings हो सकती हैं? It's a comedy show which has been going on for quite some years now. So I think a lot of you have been तारक मेहता का उल्टा चश्मा fans, particularly उसके जो पुराने episodes थे वो लोगों में काफी ज्यादा popular थे. And a lot of us even now binge watch those episodes at times. So तारक मेहता का उल्टा चश्मा में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं और उसका मैं आपको एक तरह से एक डेमो इस पर्टिकुलर क्लास में दूंगा. And these particular tips and particular analogies are going to be extremely important, not just for your CLAT preparation but generally in life. काफी सारी approaches आपको ये बताएंगे. So starting with this, first of all आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखा होगा that जेठालाल has this particular fire brigade जिसके पास वो जाता है whenever जेठालाल has any problem, and जेठालाल has problem every single day. So he goes to तारक मेहता for everything that he wants. कि कुछ भी प्रॉब्लम होती है, इनफैक्ट उसको इंग्लिश का लेटर पढ़वाने में तारक मेहता के पास जाना पड़ता है, तो इतना क्लोज फ्रेंड है तारक मेहता. नाउ सी व्हाई इज तारक मेहता सो इंपॉर्टेंट इन जेठालाल लाइफ इज, ऐसा नहीं कि उसकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहा है, बट उसके पीछे खड़ा हुआ है, एटलीस्ट उसको एक तरह से वो थोड़ी सी पावर दे रहा है कि आई ऑलवेज हैव योर बैक एंड व्हेनेवर यू हैव एनी प्रॉब्लम आई एम स्टैंडिंग फॉर यू. Now we need that kind of a person in our life when we're preparing for anything important, which includes our CLAT exam as well. बिकॉज जनरली क्या होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आप एक लोन बैटल लड़ रहे हो, विच डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस. और ना ये इंसान कौन होगा जरूरी नहीं कोई आपका दोस्त हो. इट कुड बी योर पेरेंट, इट कुड बी योर सिबलिंग, इट कुड बी योर मेंटर ऑल्सो, जिससे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सको, जिससे यू कुड से एक आराम से आप एक कनेक्ट बना सको जो कि आपको एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी दे सके. ये नहीं कि सिर्फ आपसे अच्छी बात ही कर रहा है. दैट पर्सन कैन ऑलवेज स्कोल्ड यू एट सर्टेन पॉइंट वेयर ही और शी नोज कि आप एकदम ही गलत हो. So make sure that you have this kind of a person in life. अभी तक अगर आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा तो कोई नहीं है, आप फिगर आउट कर सकते हो over a period of time कि वो कौन बन सकता है आपकी प्रिपरेशन में, who is going to be your fire brigade when and that person takes out of that stress वाला और upset वाला जो mood होता है ना हमारा, उससे आपको बाहर लेकर आ पाए. Another very important thing that you can understand from तारक मेहता का उल्टा चश्मा is, आपने पर्टिकुलरली देखा होगा कि जैसे उसमें बापू जी का जो कैरेक्टर है वो बड़ा एक क्रैंकी सा कैरेक्टर है ना, वो जेठालाल को सारे दिन डांटते रहते हैं. बट इसकी एक बहुत ही एक पॉजिटिव बात यह है कि जेठालाल ना कभी भी उनसे डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होता, चाहे उसको कितनी भी डांट पड़ जाए. जनरली मैंने देखा है कि हम जब क्लैट कर रहे होते हैं ना, अ लॉट ऑफ पीपल रेज आईब्रोज ऑन अस कि भाई तुम्हें क्या कर रहे हो, मतलब कभी हमारे पेरेंट्स को आके बोल देंगे या फिर कभी हमें बोल देंगे, विच वी मे नॉट लाइक. और जनरली ऐसा होता है कि मान लो आपने कोई एक स्कूल की छुट्टी ले ली तो आपके पेरेंट्स बोलेंगे कि आप क्या कर रहे हो, तो हम लोग ना कई बार उनसे लड़ने लग जाते हैं. बिकॉज एक वो कम्युनिकेशन गैप है वेर वी आर नॉट एबल टू मेक देम अंडरस्टैंड एज टू व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू एंड व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू. और उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग करना क्या चाहते हैं, बिकॉज हम कभी ठीक से कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे. नाउ दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमको डिसरिस्पेक्ट करने की बजाय, उनको ना कोई आंसर देने की बजाय या उस पर एकदम झुंझलाने की बजाय, वी कैन स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग देयर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो एंड एक्सप्लेन देम आर्स. पोलाइटली उनको अपना एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों हम आज स्कूल की छुट्टी ले रहे हैं, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ बेसिकली डूइंग दिस particular exam and why are we taking so much pains for it. Because see, parents are definitely going to be your well wishers चाहे हो या ना हो, and at the end of the day वही होंगे. तो make sure कि उनको लूप में रखो throughout your preparation to be able to do well. अगर वो आपके साथ चलेंगे ना तो आपका फेलियर भी आपको बहुत ज्यादा दुख नहीं देगा, बिकॉज आपको you will always have somebody's back and which would be your parents. तो ultimately it will become slightly easy for you to go through this entire process of preparation which is slightly hectic और काफी ज्यादा एक तरह से कह सकते हो stressful हो सकती है पॉइंट्स पे. तो parents would help you in that way. Another very important thing that a lot of you would understand is पोपटलाल एक कैरेक्टर है उस पर्टिकुलर शो में जिसका एक ऑब्सेशन रहता है गेटिंग मैरिड. ही जस्ट वांट्स टू गेट मैरिड एट एनी कॉस्ट, और वो एट एनी कॉस्ट इतना ज्यादा हो गया कि उसकी 15 साल से शादी नहीं करवाई है उसमें. तो ही रन्स बिहाइंड एवरी गर्ल दैट ही सीज कुड बी अ पोटेंशियल ब्राइड, है ना, वो हर किसी के पीछे भागते रहता है. तो यहाँ पर हम लोग पता है जो क्लैट एस्पिरेंट्स हैं, मैंने बहुत ज्यादा देखा है, डिस्पाइट बीइंग वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, यू गाइस आर नॉट एबल टू डू वेल बिकॉज यू ऑब्सेस ओवर एनालिस. यहाँ पर एनएलएस हमको लगता है कि सिर्फ एक ही ऐसा कॉलेज है जो हमें क्लैट के थ्रू मिलेगा जिसमें हम अच्छा कर पाएंगे. दैट इज नॉट एट ऑल ट्रू. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट बिकॉज व्हाट हैपेंस इज हम मॉक टेस्ट करते हैं, हमारे अच्छा स्कोर नहीं आता, हमें लगता है एनएलएस नहीं होगा. हम एक्चुअल एग्जाम में बहुत बार ऐसा हुआ है कि बच्चे बैठे हैं, उनके पहले तो सेक्शंस खराब हो गए, इवन दो एग्जाम डिफिकल्ट था, वो बोल रहे कि हमारा एनालिसिस निकलेगा, वो पूरा पेपर बिगाड़ के आते हैं. अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा जब प्रिपरेशन के टाइम पे व्यू ही इतना नैरो था, हमने बाकी सारे ऑप्शंस ही खुद के लिए बंद कर दिए थे, तो वो खुद ही दरवाजे अपने आप बंद हो गए हमारे लिए. तो बेसिकली हम क्या करते हैं, व्हेन वी आर ऑब्सेस्ड विद सर्टेन थिंग्स वी डिग आवर ओन ग्रेव, व्हिच इज समथिंग वी कैन नॉट डू. So you need to be very smart about these things. There are a lot of options that are opened in front of you from CLAT as well. Don't unnecessarily shut down those doors
जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि देयर आर सर्टेन थिंग विच वुड हैपन, और वो जो पूरे 2 घंटे का टाइम होता है ना, उसमें अपना 100% कॉन्सेंट्रेट करो, और वो आपकी प्रैक्टिस ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ही हो पाएगी. अगर आप एक ही आइडिया से ऑब्सेस करोगे, सो यू विल बिकम, यू कुड से एक तरह से उसी के गोल गोल घूमते रहोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे. सो दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू. एक और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इन दैट पर्टिकुलर यू कुड से शो, जेठालाल हैज दिस ह्यूज, आप एक तरह से बोल सकते हो कि डिस्ट्रैक्शन, विच इज बबीता जी, है ना. बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है वो. अब यहाँ पर हमारी लाइफ में भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, एंड इट कुड बी योर लाइफ बबीता जी, और इट कुड बी योर सोशल मीडिया, इट कुड बी एनीथिंग, राइट. हमें वहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि वो डिस्ट्रैक्शन की वजह से जेठालाल कई बार पिटा भी है, और कई बार उसे बड़े बड़े शॉक्स भी लगे. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू अब्जॉर्ब द शॉक्स इन आवर लाइफ. अननेसेसरी हम शॉक्स नहीं ले सकते. तो मैं क्लैट में जितना भी, यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ दिस. अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन किसी भी चीज में यू कुड से कम हो रही है बिकॉज ऑफ दीज डिस्ट्रैक्शंस, उनकी लिस्ट बनाओ और उनको मिनिमाइज कर दो. आई एम नॉट आस्किंग यू टू एलिमिनेट इट, बिकॉज मुझे पता है कि वो डिस्ट्रैक्शंस भी है, तो वो चीजें करना आपको अच्छा लगता है, बट उसको मिनिमाइज तो कर सकते हैं. अगर मान लो दिन में 2 घंटे खराब करें, तो कैन वी ब्रिंग दैट टू हाफ एन आवर, ताकि हम वो कर भी पाए और इतना भी ना करें कि अननेसेसरली. क्योंकि मुझे पता है अगर आप वो बहुत ज्यादा कर रहे हो, तो शायद आपके मन में भी कहीं गिल्ट की फीलिंग है, वो कुछ गलत हो रहा है, जस्ट दैट कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे. सो लेट्स ट्राई डूइंग दैट कॉन्शियसली नाउ, है ना. हम डेफिनेटली तो कर तो सकते ही हैं, तो ट्राई दैट एज वेल. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, आप देखोगे पर्टिकुलरली जैसे आत्माराम भिड़े का जो उसमें कैरेक्टर है, विच इज अ क्वाइट वाइज कैरेक्टर अगर देखा जाए तो. लेकिन आत्माराम भिड़े की एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव बात यह है कि ही इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट हिज आइडियाज. वो हमारे जमाने की बात में उससे आगे नहीं बढ़ते. Whereas जो जेठालाल का कैरेक्टर है, you won't find that character very wise, but that person is street smart. That person knows how to take risk. That person knows how to play smart. उनको वो बेसिक चीजें आती है ना, वो स्मार्ट वर्क करना आता है उनको. तो यहाँ पर क्लैट में दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार क्या होता है, वी आर वेरी स्ट्रिंजेंट अबाउट हाउ वी आर गोइंग टू डू थिंग्स, कि हम किसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे. क्लैट में कई बार ऐसे मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोलता रहता हूँ कि मॉक टेस्ट कर लो, न्यूज़पेपर पढ़ो. अब हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, मतलब हमारा जो शेड्यूल है वही शेड्यूल है, उससे हम बिल्कुल कंफर्ट जोन से बाहर जाना चाहते ही नहीं है. That creates a lot of problems for us. When you're too stringent, you are stuck in a very small bubble that you've created for yourself and are not able to move out of it. So please try and understand that whenever you want to prepare for this exam particularly, you're not stuck in that bubble that you've created for yourself. अपने comfort zone से बाहर आओ, कुछ ऐसा करो जिससे आप properly you could say एग्जाम को क्लियर कर पाओ, एग्जाम के क्लोज आ पाओ. जब आपको पता है कि अगर आपके स्कोर्स कम आ रहे हैं, ट्राई टू फिगर आउट कि वो क्यों कम आ रहे हैं. अगर मैं उसको हर बार छोड़ दूंगा कि चलो ठीक है अगली बार ठीक कर लूंगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना. वी नीड टू सिट ऑन दैट पेपर, मेरे कम क्यों आ गए, वेयर डिड आई गो रॉन्ग, वाज इट माय मिस्टेक, वाज इट समबडी एल्सेस मिस्टेक. और कई बार एग्जामिनर की भी मिस्टेक होती है, कुछ क्वेश्चन गलत हो जाता है. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड फिगर दोस थिंग्स आउट. हम जब तक खुद के क्रिटिक नहीं बनेंगे ना, तब तक वी वोंट बी एबल टू डू वेल. अगर हमें लगेगा कि हम तो बहुत ही बेस्ट हैं, या फिर हम तो सबसे अच्छा करते हैं, है ना, और फिर हम दूसरों को ब्लेम करने लग जाएंगे कि है ना हमारे पेरेंट्स ने हमारा साथ नहीं दिया, या फिर फ्रेंड ने साथ नहीं दिया, टीचर्स ने अच्छा नहीं पढ़ाया. दैट इज अ वेरी कन्वीनियंट थिंग टू डू. So we can't do that. We can't afford to do that. So we need to figure something out for ourselves. Another very important thing जो इसी से related है, where we have to be very consistent and loyal to our preparation. आपने उसमें कैरेक्टर देखा होगा नट्टू काका. नट्टू काका अब तो नहीं है, बट नट्टू काका जब उसमें थे, तो उनका एक हमेशा से एक कंप्लेन रहता था जेठालाल से कि आप मेरी पगार नहीं बढ़ाते हो. एंड डिस्पाइट दैट बीइंग हिज कंप्लेंट, ही यूज्ड टू वर्क ऑल द टाइम फॉर द बेटरमेंट ऑफ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स. उनके और सक्सेसफुल होने की ही वो एक्चुअली कोशिश किया करता था. ऐसा क्यों है? बिकॉज ही वॉज रियली लॉयल एंड डेडिकेटेड. उनको पता था कि वन डे और द अदर डे आई विल गेट माई रिजल्ट्स, आई विल गेट माई लाइक वॉट एवर आई वॉन्ट. बट हम लोग क्या करते हैं, मॉक टेस्ट में 2-4 बार नंबर कम आते हैं, फिर हमें लगता है कि नहीं हमारा तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, तो हम छोड़ देते हैं. कंसिस्टेंसी तो छोड़ो कि हम मतलब उसको नॉर्मल चीज़ों को भी बार बार नहीं करते हैं. जो हमें जैसे हम बोला जाता है कि हमें मॉक टेस्ट हर हफ्ते करना है, तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं यार कर लेंगे, मतलब अच्छे नंबर तो आते नहीं, हमें वो 2 घंटे बैठने को ही नहीं मिल रहा. अरे मॉक टेस्ट के मार्क्स थोड़ी कहीं जुड़ रहे हैं, वो तो सिर्फ हमें ही दिख रहे हैं. अगर हम खुद ही से डर जाएंगे इतना ज़्यादा, तो हम कैसे प्रिपेयर कर पाएंगे एग्जाम्स के लिए. So it is very crucial for all of us to understand that we have to be loyal and consistent with our preparation, even if हमारी पगार ना बढ़ाए. अगर आपके मार्क्स ना बढ़ रहे हो, तो भी you have to give it the time it requires and understand the kind of mistakes you've been making. एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा अबाउट कलेक्टिव एफर्ट. आपने टप्पू सेना को देखा होगा ना, देर ऑलवेज कलेक्टिवली टुगेदर. उन्होंने कई सारे ऐसे टास्क पुल ऑफ किए जो कि जनरली बड़े लोग भी नहीं कर पाए, है ना. तो आपको भी वो कलेक्टिव एफर्ट के साथ आप काम कर सकते हो. यू कैन पिक अ फ्रेंड हु इज प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, हु इज एज सिंसियर एज यू आर, एज डेडिकेटेड एज यू आर, और इट कुड बी योर बैचमेट ऑल्सो, जिसको आप पिक कर सकते हो और उनके साथ में प्रिपेयर कर सकते हो. स्टडी बडी का कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको. यहाँ पर 5 लोग होने की जरूरत नहीं है, 2 लोग भी काफी हैं. अ लॉट ऑफ पीपल अर्लियर इन क्लैट हैव प्रिपेयर्ड विद अ स्टडी बडी एंड दे हैव डन एक्सेप्शनली वेल. तो आप भी कोशिश कर सकते हो, बट वो स्टडी बडी ऐसा होना चाहिए जो आपकी जितना सिंसियर है एंड दैट पर्सन इज ट्रूथफुल टू यू एंड हिमसेल्फ. उससे एक हेल्थी सा कॉम्पिटिशन रहेगा आपका. आपने मॉक के मार्क डिस्कस कर सकते हो, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के डाउट डिस्कस कर सकते हो, जहाँ पर आपको इशूज है वो डिस्कस कर सकते हो. इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशियल.
The last point and the last person that I'm going to mention from तारक मेहता का उल्टा चश्मा is रोशन सिंह सोढी. लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, आदमी को खुश रहना चाहिए. इसका प्राइम एग्जाम्पल है रोशन सिंह सोढी. कुछ भी हो, ही इज द हैप्पीएस्ट पर्सन इन दैट पर्टिकुलर शो. आपकी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन आएंगे, पर्टिकुलरली क्लैट प्रिपरेशन में बहुत ऊपर नीचे आपको लगेगा. But you will be able to prepare well if you're happy about things. If you know that you're working hard and ultimately you will succeed. हम लोग जनरली खुश पता है क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि हमें लगता है कि हम ना वो उतनी मेहनत ही नहीं कर रहे, हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे. हमको तो कहीं ना कहीं पता है ये बात, इसलिए हम अंदर से बहुत ज़्यादा खुश नहीं रह पाते. So you need to work as hard as you can. 1 साल की बात होती है जनरली अगर आप प्रिपेयर करो, या 6 महीने की बात होती है ना. तो अगर वो 1 साल अगर हम मेहनत कर लें उसके लिए, तो कितना अच्छा हमारा एग्जाम हो सकता है, कितना अच्छा हम करियर बना सकते हैं. अंदर से एक ज़ील अपने आप आनी चाहिए. ऐसा नहीं कि बस पेरेंट्स आपको धक्का दे दिया हमें कि आप तुम जाके ये पढ़ो. अगर आप खुद पैशनेट नहीं हो ना, अगर आप खुद रेगुलर नहीं हो पा रहे हो, दैट इज़ अ प्रॉब्लम. और अभी भी कई लोगों को लग रहा होगा कि शायद हम रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं. यू कैन डू दिस. आप अपने आप को बोलो एवरी सिंगल डे कि आई एम वेस्टिंग माई टाइम, आई नीड टू एम्प्लॉय और यू कुड से इन्वेस्ट दैट टाइम इन समथिंग वेरी गुड, and you will be able to do it. Believe me, it's average students like you who do this every single year. So make sure that you become that average student for this particular year, right? So all the best, guys. That is it about this session. I hope you liked it, particularly the Tarak Mehta Ka Ulta Chashma fans would be able to create some kind of analogies. If you guys have anything else in mind, mention that in the comment box. हम और analogies draw करते हैं. I give you this challenge कि एक और analogy draw करके दिखाओ इसी टाइप की, particularly in the comment box.